प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में ऊपर समीकरण चल रहा है। ये जो परीक्षा में बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इस पर ध्यान दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, हमारे पास दो समीकरण है। दोनों समीकरणों की सहायता से हमको एक्स वाई के मान ज्ञात करना है। ऊपर समीकरण यही बताता है कि जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इसमें से एक्स और वाई के पद में समीकरण है। इनमें दोनों को हल करके दोनों की सहायता से इनमें से एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अगर एक्स वाई का मान ज्ञात करें, जो एक्स वाई का मान मिले उसको हम इस समीकरण में रखें, चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें। वो समीकरण हमारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। यानी हम एक्स वाई के मान रखें तो जोड़ने या घटाने पर हमको यहाँ जो 4 बराबर में है, 4 इसको मिलना चाहिए। अगर इनको दोनों को हम आपस में जोड़ते या घटाते हैं, अगर 4 नहीं आता है तो हमारा वो एक्स वाई का मान सही नहीं है, गलत है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 4 है। दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 27 है। अब देखिए यहाँ पे दो y है और यहाँ पे y है। अगर यहाँ भी 2y होता तो हम दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते और जोड़ने के बाद में प्लस माइनस कट जाता। करने के बाद में हमको x का मान मिल जाता। ठीक है, और फिर x का मान हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको y का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण 1 में पहले हमको 2y लाने के लिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद दोनों समीकरणों को, जो समीकरण हमको प्राप्त होगा वो और समीकरण दूसरा जो हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा एक्स वाई का मान पद जो है कटेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने का। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 2 से गुणा किए तो क्या हो गया, 2x माइनस 2y बराबर ये हो गया 8। ठीक है, अब ये समीकरण हो गया 3। अब हम एक लाइन और लिखेंगे कि समीकरण 3 और 2 जोड़ने पर, समीकरण 3 और समीकरण समीकरण 2 जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 हमारा ये बना है और समीकरण 2 ये है। दोनों को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 2 लिखेंगे ऊपर, तो होगा 3x ये वाला और प्लस 2y और बराबर क्या होगा 27 होगा। अब इसके नीचे हम इसको लिखेंगे 2x माइनस 2y और बराबर ये 8 होगा। ठीक है, अब देखिए हम जोड़ते समय जो समान चिन्ह के होंगे उनको जोड़ेंगे और जो विपरीत चिन्ह का होंगे उनको घटाएंगे। तो देखिए 2y प्लस में 2y माइनस में कट गया। अब देखिए क्या बचेगा, 3x और 2x कितना हुआ, 5x हुआ और ये बराबर कितना हुआ 27 सवा 8 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक, अब देखिए 5x बराबर कितना हो गया 35, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 35 और बटे 5, यानी 5 एकम 5, 5 सटे 35 में x बराबर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, अब यही x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण पहला x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 हो गए। अब देखिए x का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रखेंगे, माइनस वाई है और बराबर 4 है। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना है 4 है और इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर के ऊपर, ही हो जाएगा -7। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना होगा, 7 में से 4 निकलेगा 3 बचेगा, लेकिन माइनस में 7 है तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस और ये माइनस कट गएंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, वाई बराबर 3 आएगा। ठीक है, तो x बराबर 7 और वाई बराबर 3। ठीक है, x बराबर 7 और वाई बराबर 3।
ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अब देखिए x और y का मान हम वहाँ रखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। अगर हमारा x और y का मान संतुष्ट हो रहा है तो हमारा आंसर सही है, अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीकरण हमारा पहला क्या है, यही है, ठीक है। तो हम x का मान कितना आया है, 7 आया है, x का मान 7 है, x के स्थान पर हम 7 लिखेंगे। अब माइनस y का मान 3 है तो -3 लिखेंगे। आया बराबर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यदि हम 7 में से 3 निकालेंगे 4 बचेगा, यानी हमारा x और y का मान जो आया है वो सही है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए कैसे क्या किया गया है, कैसे x y का मान निकाला गया है। देखिए दो बार हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं प्रश्न में, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा है x माइनस वाई बराबर 4, फिर दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 27 है। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, हम समीकरण 1 में हम 2 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, इसमें 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा। समीकरण हमारा 3 बन गया। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 2 को जोड़ने पर हमने तीसरा और दूसरे समीकरणों को जोड़ दिया है आपस में। तो तीसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y और बराबर ये 27 लिख दिया है, ठीक है। दूसरा समीकरण है, तीसरा है 2x माइनस 2y बराबर 8 है। अब y देखिए कट गया है, 3 2 5x बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। 27 और 35 हो गया, ठीक है। अब x बराबर कितना हमको मिल गया, जो है 7 हो गया। ये 5x बराबर 35 तो x बराबर 35/5 बराबर 7 हो गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हमें x का मान तो मिल गया, लेकिन अब समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 है। समीकरण पहला हमारा, तो x के स्थान पर 7 रखा, y माइनस वाई बराबर 4 है, तो माइनस वाई बराबर 4, इस 7 को हम इधर लाएंगे, 75 करेंगे तो माइनस के साथ आएगा, बराबर वाला चिन्ह है तो उसके उस पार जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -3 हो गया, माइनस माइनस कर गया, y बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा सवाल। तीन एक्स प्लस 2y, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 0। और दूसरा क्या है समीकरण, 2x प्लस y और बराबर -1। ये -1 है समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है। अगर दोनों में समान चिन्ह है, पहले समीकरण में y प्लस में है और दूसरे समीकरण में भी y प्लस में है, तो दोनों से हम अगर यहाँ भी 2y हो जाए, उसके बाद हम घटा दें एक समीकरण को दूसरे समीकरण से, तो क्या होगा, वो घटाते समय चिन्ह बदलेंगे और y कट जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ 2y बनाने के लिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4x और प्लस यहाँ 2 से गुणा होगा तो ये 2y होगा और ये बराबर -1 है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, वो घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 3 में से समीकरण 2, समीकरण 1 घटाने पर, देखिए जिसमें हमने 2 से गुणा किया समीकरण 2 में तो हो गया समीकरण 3। तो अब समीकरण 3 और समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 3 ऊपर लिखेंगे। समीकरण 3 क्या है, 4x प्लस 2y और बराबर -2। अब देखिए इसमें से समीकरण 1 घटाएंगे, यानी 3x प्लस 2y
और बराबर 0। अब इनको घटाते समय हमें चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले पद का। आप देखिए y प्लस में है, y माइनस में कट गया, 4 में से 3 निकला, x बराबर क्या हुआ -2, x बराबर -2 आ गया। अब देखिए x का मान हम कहीं समीकरण 2 में रख देंगे, चाहे 2 में रखेंगे चाहे 1 में रखेंगे, हमारा आंसर वही आएगा। देखिए x का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस y बराबर -1, ठीक है। अब x के स्थान पर -2 रखेंगे तो होगा क्या है, 2 गुणे -2 और प्लस y बराबर -1 होगा। आप देखिए y अपने स्थान पर रहेगा, बराबर -1 रहेगा, और 2 नीचे कितना हो गया, 4 हो गया, और ये माइनस में उधर जाएंगे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, y बराबर 4 में से 1 निकल जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। y बराबर 3 और x बराबर -2। अब देखिए इसका मान हम जो समीकरण में 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे और संतुष्ट हो रहा है तो हमारा आंसर सही है, अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर सही नहीं है, ठीक है। संतुष्ट होने की बात यह है कि हम इसमें रखेंगे, इनको जोड़ देंगे आपस में y और x का मान, तो ये 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर गलत है। तो देखिए x का मान कितना है, यह 3x है, 3x की जगह पे हमारा x का मान है -2, तो 3 और x के स्थान पर लिखेंगे -2। अब देखिए प्लस है, यहाँ 2 है, और y का मान कितना है, 3 है, गुणे 3 होगा। अब इनको जोड़ दे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी 6 -6 हुआ, और 3 2 3 6 होगा +6, देखिए बिल्कुल कर लिया, ठीक है। यानी हमारे ये और ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, समीकरण हमारे पास 2 थे। पहला समीकरण है 3x + 2y बराबर 0, दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर -1। आप देखिए समीकरण 2 में, यानी जो समीकरण 2 है -1 वाला, इसमें हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा किया तो 4x होगा, प्लस 2y होगा, -2 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा गुणा करने पर समीकरण हमको 3 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 3 में से हम 1 घटा देंगे, समीकरण 3 हम पहले ऊपर लिखा और समीकरण 1 हमने नीचे लिखा, 3x + 2y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए घटाते समय जो हमारे नीचे वाले पद होते हैं, नीचे वाली जो संख्या होती है बीजगणित में, उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3x के प्लस था, ये हो गया माइनस, 2x प्लस में था, ये भी हो गया माइनस, या तो 0 है, कोई बात नहीं। अब प्लस -2y प्लस -2y ये कट गया। अब 4 में से x में से 3x निकल गया, ये x बचा और यहाँ -2 बचा, ठीक है। अब यही x का मान हम समीकरण सेकंड में रखे हैं, ये वाले में, और यहाँ से हमको y बराबर 3 मिला, ठीक है। तो x बराबर -2 और y बराबर 3, ये हमारे आंसर हो गया। और x और y का मान हम समीकरण मतलब रखे हैं समीकरण 1 में या 2 में, तो हमको संतुष्ट कर रहा है, यानी हमारा x बराबर -2 और y बराबर 3 आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x - y बराबर 3, x - y बराबर 3 और 1/2x 1/2x प्लस 1/2y 1/2y बराबर 3। देखिए तीसरे प्रश्न में हमारे पास x - y बराबर कितना है, 3 है, और 1/2x - 1/2y बराबर 6 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमको y है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/2y है, देखिए वो वहाँ पर माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है।
अगर हमारे पास यहाँ y है, यहाँ हाफ y है, अगर यहाँ भी y हो जाए तो हम इनको आपस में जोड़ दे समीकरण 1 और 2 को, तो हमारा जो है y वाले पद कट जाएंगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बटे में जो 2 2 हैं ये कट जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 बटे 2 x प्लस 2 गुणे 1 बटे 2 y और बराबर 2 गुणे 6। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 कट गए, ये 2 कट गए, अब क्या बचा, x प्लस y बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण हो गया 3। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 1 जोड़ने पर, समीकरण 3 और समीकरण 1 जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 12 है, और ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, अब देखिए जोड़ने पर हमारा कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस वाई है कट जाएगा, तो ये क्या होगा, 2x बराबर 12 3 कितना हो गया, 15। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है, x बराबर हो गया 15/2। अब क्या करना है कि x का मान हमें रखना है समीकरण 1 में। ठीक है, x का मान समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है, x का मान है 15/2 माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15/3। ठीक है, 15/2। अब क्या करना है, देखिए इसको घटाना है। घटाने के लिए हम कई भिन्न का मतलब भिन्न का जोड़ घटाना हमने बहुत कई चैप्टरों में पढ़ा चुके हैं। आप हम अगर नहीं जानकारी हो तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसको घटाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे, 3 माइनस 15/2 ये है, ये भिन्न का घटाना है। अगर आप इसके नीचे अगर लाइन खींच के हर बराबर करके घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, अगर नहीं घटाना चाहे तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 6 और माइनस 15 और बटे 2 होगा। अब देखिए 15 में से 6 निकल जाएगा, बचेगा 9/2। और देखिए 15 माइनस में है तो ये होगा माइनस में, माइनस की संख्या हमारी अधिक है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना हमारे पास आया है, -9/2, -9/2। अब देखिए माइनस ये कट गया तो क्या बचा, y बराबर 9/2, x बराबर 15/2 और y बराबर 9/2। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम रखेंगे कोई भी समीकरण में, या समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में। अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो हमारा आंसर सही है, अगर संतुष्ट नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना है, 15/2, y का मान कितना है, y का मान माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर 9/2 लिखेंगे। और हमारे पास अब इसको हल करने पर हमारे पास यहाँ क्या 3 आना चाहिए, तो 9 6 15 होता है, 15 में से 9 निकल गए 6/2 और 2 1 2 2 3 6, यानी हमको इसको हल किए तो क्या आपको ये मिल गया, यानी हमारे जो आंसर है ये और ये हमारे आंसर ये सही है। x बराबर 15/2, y बराबर 9/2। ठीक है, एक बार और देख लीजिए समीकरण हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में समीकरण हमारे पास 3 थे। पहला समीकरण 2 थे, समीकरण पहला था x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है 1/2 x प्लस 1/2 y बराबर 6, यानी हाफ x हाफ y बराबर 6 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले
समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा कर दिया, उसके बाद 2 से गुणा कर दिया इस प्रकार से 2/1/2x प्लस 2/1/2y बराबर 2/6। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर 12 हमको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 है। ये देखिए यहाँ y माइनस में है और समीकरण 3 में हमने जिसमें गुणा किया है वहाँ y हमारा प्लस में आ गया। अगर हम प्लस माइनस ये गुणा करने के बाद ये समीकरण हमारा 3 बन गया। अब समीकरण 3 को और समीकरण 1 को जोड़ देंगे तो हमारा प्लस माइनस में y कट जाएगा। y कटने के बाद 2x बराबर 15, तो x बराबर 15/2 हो गया। ठीक है, अब x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3, तो 15/2 माइनस वाई बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए y माइनस वाई बराबर 3 है, इसको इधर ले जाएंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे तो माइनस वाई बराबर माइनस 9/2 हो गया। x बराबर 15/2, y बराबर 9/2। हमने इसको भी चेक भी कर लिया, हमारे आंसर दोनों सही है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारे फाइनल चौथा प्रश्न हमारा है x माइनस वाई बराबर -6 और x प्लस वाई बराबर -18। ठीक है, अब देखिए इसमें y के पास दोनों समीकरण में देखिए पहले समीकरण में y क्या है, माइनस में है, दूसरे समीकरण में y प्लस में है। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो एक लाइन हम लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जोड़ने पर ठीक है, अब देखिए यहाँ x माइनस वाई बराबर क्या है, -6 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, -18। ठीक है, अब देखिए हमने दोनों को जोड़ दिया, प्लस माइनस में y कट गया, क्या बचा 2x बराबर 18। अच्छा कितना हो गया 18, अच्छा 24 हो गया, -24 में आ गया। ठीक है, 24 में अब देखिए 2x बराबर 24 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब देखिए x का मान तो निकल आया। ठीक है, अब x का मान निकल गया, x के मान के बाद आपको y का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण है ये पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -6। अब x का मान कितना आया है, 12 आया है, माइनस वाई बराबर कितना है, -6 है। अब देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -6 हो गया, ये 12 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 12 में से 6 निकल गया तो क्या बचा, 12 में से 6 निकल गया तो 6 बचा। ठीक है, तो देखिए अब माइनस वाई बराबर कितना हो गया, -6 हो गया, y बराबर -6, x बराबर -12। अब देखिए x मान और y का मान हम इसमें रखेंगे, देखिए हमारा संतुष्ट कर रहा है, यानी कि x माइनस वाई बराबर -6, x का मान कितना है, -12 है और y का मान कितना है, माइनस और फिर -6 है। ठीक है, y बराबर -6 होना चाहिए। अब देखिए कितना हो गया, 12 हो गया और प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब -12 में से और +6 निकल जाएंगे तो क्या हमारे पास -6 बचेगा, यानी हमारे ये और ये आंसर हमारे दोनों सही है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन था x माइनस वाई बराबर -6, तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर -18। अब देखिए हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और जोड़ने पर क्या हुआ है कि y पर जो था प्लस माइनस में तो कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया, -24 हो गया, x बराबर -12 हो गया। अब देखिए x का मान हम समीकरण 1 में फिर रख दिए हैं,
ठीक है। तो जहाँ x था वहाँ हमने -12 लिख दिया, y लिख दिया और बराबर -6। अब -y बराबर -6 और प्लस यहाँ 12 हो गया, 12 उधर से जाएगा बराबर के उस पार तड़ंग के तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए +12 में से -6 निकलेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब y और x का मान हमने समीकरण 1 में रख कर चेक किया तो हमारा वो आंसर सही है। ठीक है। आप देखिए इसके बाद अगला समीकरण देखिए, अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन है। 5वां है 2x - 5y, 2x - 5y बराबर कितना, 2x - 5y बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें ये -16 है, -16 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए अब दूसरा समीकरण, ये है पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 4y, 3x + 4y और -1 और ये बराबर 0 है, ये दूसरा समीकरण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5y है, यहाँ पे 4y है दोनों प्लस माइनस में। अगर हम इसमें दोनों को y के पद बराबर होंगे तब जोड़ेंगे तब ये कट सकते हैं। अगर ये तो x के पद बराबर करें तो फिर जो घटाएंगे एक दूसरे को तब भी करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 5 से। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। ठीक है। अब देखिए इसमें तो हम किससे गुणा करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से गुणा करेंगे। तो इसमें 4 से गुणा होगा 8x -4 से होगा तो होगा 20y। अब देखिए यहाँ पे हम बराबर पक्षांतर करेंगे। ठीक है। उधर जाएगा 16 और 16 में कितने गुणा होगा, 4 से, तो 16 चौको कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए वहाँ से बस 0 हट गया, 64 हो गया। ठीक है। ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब देखिए इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से कितना होगा, 15x होगा और यहाँ क्या आएगा प्लस 5 चौका 20y होगा और ये बराबर 5 से इसको उधर ले जाएंगे तो ये 1 होगा, 1 में 5 से गुणा होगा तब 5 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है। यहीं पर जोड़ देंगे, समीकरण 3 और प्लस क्या होगा, समीकरण 4। ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे। अब देखिए इनको हम जोड़ देंगे आपस में। अब देखो ये 20y और ये 20y प्लस माइनस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ 15 वाट कितना, 15 5 20 और 3 कितना हो गया, 23x और ये बराबर कितना हो जाएगा, 64 और 5 69 होगा। ठीक है। अब देखिए 23x बराबर 69 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 69/23 और ये 3 बार में कट जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आया। ठीक है। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे या फर्स्ट में रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा और सेकंड में रखेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x - 5y और माइनस कितना बराबर 16 है। ठीक है। इसको हमने उधर पक्षांतर कर दिया, बराबर 16 हो गया। ठीक है। अब देखिए 2x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 रहेगा, x के स्थान पर 3 रहेगा, -5 रहेगा, y के स्थान पर क्या रहेगा, y के स्थान पर y रहेगा, क्योंकि हमको y का मान निकालना है। ये बराबर कितना है, 16 है।
ठीक है। अब देखिए -5y बराबर कितना हो गया 16 हो गया, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। अब -5y बराबर 10, 16 में से 6 निकल गया, कितना 10 बचेगा। ठीक है। अब देखिए -5y बराबर, ठीक है, -5y बराबर 10 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 10 बटे -5, ये कट जाएगा 2 बार में, तो y बराबर होगा -2, y बराबर -2 और x बराबर 3। ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर -2। अब देखिए x और y के मान जो आए हैं, अगर हम समीकरण 1 में या रखें या 2 में रखें, अगर वो पूरा पूरा संतुष्ट हो जाए तो हमारे आंसर सही है। अगर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो है आंसर सही नहीं है। ठीक है। देखिए पहला समीकरण हमारा है 2x - 5y और बराबर 16 है। अब देखिए x का मान कितना है 3 है। ठीक है। तो 2 गुणे 3 - 5 गुणे -2। ठीक है। आइए बराबर हमको जोड़ने घटाने पे 16 आना चाहिए। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो कितना हो गया 16। ठीक है। यानी जो हमारे जो आंसर है ये पूर्ण रूप से संतुष्ट है। ठीक है। एक्स वाई के मान सही हैं। तो ये था 5वां क्वेश्चन। देखिए लास्ट व अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी देख ले, बस हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है। देखिए एक बार को फिर सरसरी निगाहों से थोड़ा देख लीजिए। समीकरण पहला था 2x - 5y बराबर 16, इसको हम उधर पक्षांतर कर दिए। और देखिए ये था 3x + 4y बराबर -1। ठीक है। 3x + 4y और बराबर 1 कहा लीजिए, या तो पक्षांतर करेंगे या तो -1 बराबर 0 होगा, कोई एक ही बात है। अब देखिए समीकरण 1 में 4 से गुणा और समीकरण 2 में 5 से। हम इसमें 4 से गुणा किए हैं तो ये होगा 8x और -5 चौका 20 होगा और 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है। पक्षांतर कर दिए, यहाँ से माइनस हट गया, प्लस में हो गया। अब देखिए इसमें 4 से करेंगे तो 4 से कितना हो गया, इसमें 5 से करेंगे तो 5 से 15 और 5 चौका 20 और 5 एकम 5 हो गया। दोनों को जोड़ दिए, प्लस माइनस में y कट गया, आपको y का पता देखिए 15 8 23 होगा, 23 x बराबर 69 हो गया। अब देखिए x बराबर इसमें 3 आ गया। ठीक है। 69 23 से 3 भाग में कर गया। अब देखिए x का मान हम कहाँ रखे, x का मान समीकरण 1 में रख दिए। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो 2x - 5y बराबर 16। तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 3 है। -5y बराबर 16। तो देखिए 5y बराबर 16, ये हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 5y बराबर ये हो गया 10, 16 में से 6 निकलेगा 10 बचेगा। ठीक। तो y बराबर कितना हो गया 5 से 2 बार में कर गया, y बराबर -2 आ गया। अब देखिए x y का मान हमने समीकरण 1 में रख के संतुष्ट करके देख लिया है, वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। x y के मान हमारे सही है। ठीक है। एक्स वाई के मान सही है। ठीक है। देखिए क्लास को समाप्त करते हैं, अगला क्वेश्चन फिर अगले दिन बताएंगे।